पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के 4,56,479 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2,447 लोगों की मौत हो गई है। इससे साफ है कि कोरोना की अब दूसरी लहर देश पर कहर बरपा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी आ रही है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 81,446 नए केस दर्ज हुए हैं, जो बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना वायरस ने बीते 182 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 1,23,03,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि अब तक 1,15,25,000 से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं, लेकिन भारत में मृत्यु दर इस समय 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 93.68% हो गई है। एक्टिव केस लगातार बढ़ने से भारत में पॉजिटिविटी रेट अब 5% हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना एक्टिव केस मामले में भारत दुनिया का 5वें नंबर का देश है। वहीं देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और यही सबसे ज्यादा मौत भी हो रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 43,183 नए मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य में एक दिन में ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इस बीच 239 लोगों की भी मौत हो गई है। वहीं मुंबई में 8,646 नए अभी अगले 3 दिनों तक तापमान लगभग धीमे धीमे करके बढ़ेगा, लगभग 3 डिग्री तक आपका बढ़ जाएगा और ये तापमान लगभग 37 डिग्री 4 तारीख में पहुंच जाएगा आपके पास। और उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन में हमारे पास रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा, तो तापमान आपके पास उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जो 5 तारीख में लगभग 37 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आ जाएगा, वो भी काफ़ी हाई है इस समय के लिए। हीट वेव अभी हमारे पास जो सिर्फ राजस्थान में आपके पास 3 और 4 तारीख में रहने की चांसेस है एक कुछ जगह पे। अदरवाइज जो है तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा अगले एक हफ्ते में। सिर्फ ईस्ट राजस्थान में ही और वेस्ट राजस्थान में 1-2 जगह पर हीट वेव आ सकता है। इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन। भाजपा की नीयत और लोकतंत्र की हालत खराब है, इसीलिए चुनाव आयोग की गाड़ी हुई खराब है। जब से असम में भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीनें मिली हैं, देश भर की यही आवाज है। अब जनता तो यहाँ तक कह रही है कि कोई आश्चर्य नहीं कि आप भाजपा अध्यक्ष की गाड़ी की डिक्की खोले और वहाँ आपको चुनाव आयोग मिल जाए। अब जनता को ये सब कहने और सोचने का मौका खुद भाजपा दे रही है। और असम की ये घटना कोई पहला ईवीएम कांड तो है नहीं। भाजपा जब से सत्ता में आई है, तब से लगातार लोकतंत्र को तबाह करने पर तुली हुई है और ये संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली बनी हुई है। इसकी शुरुआत तो 2014 से ही हो गई थी, जब अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने 2014 के चुनाव में धांधली का दावा तक किया है। वहां से ईवीएम धांधली का जो सफर शुरू हुआ, वो अब तक अनवरत जारी है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो संवैधानिक दायरे में संपन्न हुआ हो। हर चुनाव में भाजपा ने संविधान, लोकतंत्र और देश के विश्वास की धज्जियां उड़ाई हैं।
2017 के यूपी नगरीय चुनाव हो, वीवीपैट की मैचिंग का मामला हो, लोकसभा चुनाव में शाही मिटने का मसला हो, 2019 के ही लोकसभा चुनाव में भाजपा के पोलिंग एजेंट द्वारा मतदाताओं को भरमाने का मामला हो, जिसके बाद फरीदाबाद के बूथ पर फिर से मतदान कराने का आदेश देना पड़ा। 2019 के ही लोकसभा चुनाव में देश भर से अलग अलग स्थानों पर ईवीएम को लेकर कई वीडियो सामने आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक भाजपा उम्मीदवार ऑन कैमरा ईवीएम से छेड़छाड़ की बात करते नजर आए थे। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं देश के लोकतंत्र और भरोसे पर भाजपाई हमले के। इसके अलावा वर्तमान में पश्चिम बंगाल, असम से ईवीएम या बूथ पर गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और असम में भाजपा उम्मीदवार की रजिस्टर्ड गाड़ी में ईवीएम मिलने की घटना ने न केवल लोकतंत्र और देश के भरोसे बल्कि चुनाव आयोग की साख को भी बट्टा लगाया है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर अब आगे नहीं आए तो भाजपा न लोक छोड़ेगी न तंत्र छोड़ेगी। जय हिंद।